नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 60 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनके हाथ के साइज से। इनके हाथ का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाली महिलाएं बहुत ही मेहनती नेचर की होती हैं। हाथ का रंग भी सकारात्मक है। और उंगलियों की बात करेंगे तो बुध फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है। तो याददाश्त क्षमता अच्छी होती है, व्यक्तित्व तो अच्छा होता है ऐसे लोगों का। मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छी होती हैं इस तरह की महिलाएं। अगर हाउसवाइफ है तो घरेलू मैनेजमेंट में बहुत निपुण होती हैं। और अगर कोई जॉब करती हैं तो उस जॉब के प्रति भी बहुत ही सीरियस होती हैं ऐसी महिलाएं। लेकिन अपनी मन मर्जी की मालिक भी होती हैं। ये गैप जब आ जाती है तो किसी के बंधन में रह के काम करना पसंद नहीं होता है। सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निचले पोर पर यह सिरा निचला पोर थोड़ा कमज़ोर सा लगता है। तो इस पर अगर ये तांबे की रिंग पहनेंगे तो उसके अच्छे बेनिफिट इनको अवश्य मिलेंगे। शनि फिंगर की बात करेंगे तो उसकी भी लंबाई ठीक ठाक है, एक एवरेज कह सकते हैं शनि फिंगर को। और गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी खासी है। लेकिन इनकी सभी फिंगरों में गैप बताती है कि रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है ये। अब इस फिंगर में गैप की बात, अपनी मनमर्जी की मालिक, किसी के बंधन में रह के काम करना पसंद नहीं। ये गैप की बात करते हैं तो माता पिता से अलगाव या वैचारिक मतभेद, भाई बहनों या संतान से वैचारिक मतभेद। और इस फिंगर में गैप की बात करें तो पति से मतभेद, लाइफ पार्टनर के साथ में आपसी संबंध में तनातनी अवश्य ऐसे लोगों की लाइफ में होती है। अंगूठे को देखेंगे तो पीछे की तरफ घुमा हुआ अच्छा खासा सामाजिक होते हैं, इच्छा शक्ति अच्छी होती है ऐसे लोगों की। तर्क क्षमता भी काफ़ी हद तक अच्छी कह सकता हूँ मैं। खड़ी लाइनें अच्छी खासी संख्या में चल रही हैं। अपनी बात सामने वाले को समझा पाती है बेहतर ढंग से। कुछ परिस्थितियों को अगर छोड़ दिया जाए तो एक आड़ी रेखा भी है, तो कभी कभी अपनी बात समझाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जीवन में कई बार कंप्रोमाइज करती हैं ऐसी फीमेल जब अंगूठा इस तरह से कम मांसल होता है, अंगूठे का दूसरा पोर। जीवन साथी से तनाव अवश्य इनके हैं, इन आड़ी रेखाओं को देखकर कह सकता हूँ मैं। अब संतान सुख इनके लाइफ में अच्छा खासा दिखाई पड़ता है। चतुर चालाक भी होती हैं ऐसी महिलाएं। अपने हितों की रक्षा करना बखूबी ऐसी महिलाओं को आता है। किसी दूसरे से सलाह लेने की ज़रूरत, आवश्यकता ऐसी लेडीज लोगों को नहीं पड़ती है। तो अब देखेंगे इनके सभी पर्वतों को। बुध पर्वत देखेंगे, उभार अच्छा है। जिस तरह से लाइनें चल रही हैं कह सकते हैं आय के साथ खर्चे भी मेंटेन होते रहते हैं ऐसे लोगों के। तो बुध पर्वत ठीक ठाक सा उभार है बुध पर्वत का। सूर्य पर्वत डिस्टर्ब है इनका, थोड़ा दबा हुआ है, थोड़ा क्या बहुत दबा हुआ है। उचित धन यश मान सम्मान नहीं मिल पाता ऐसी महिलाओं को। किसी की कितनी भी हेल्प क्यों ना कर लें, बदले में कोई एहसान नहीं मानता और चार बातें सुनने को मिलती हैं। ये क्रॉस किसी भी एंगल से अच्छा नहीं कह सकते इसे। सूर्य पर्वत पर यह मिडिल एज क्रॉस करने के बाद में भी संघर्ष को दिखाता है। बनते बनते काम रुकना, काम होकर बिगड़ जाना, एन वक्त पर काम बिगड़ जाना, ऐसी परिस्थितियों का सामना अवश्य ही करना पड़ता है। और जिस हिसाब से इनकी सनलाइन चल रही है ये भी संघर्ष को ही बताती है। अब अगर शनि माउंट की बात करेंगे तो धन के लिहाज से शनि पर्वत अच्छा कह सकते हैं इसे। मिडिल एज के बाद रुपए पैसे का फ्लो ऐसे लोगों के लाइफ में अच्छा होता है। रुपए पैसे से संबंधित समस्या इनके लाइफ में दिखाई नहीं पड़ती है। जिस उम्र पर है, 60 साल के आसपास की उम्र है इनकी, तो रुपए पैसे की तंगी बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में नहीं दिखाई पड़ती है।
गुरु माउंट की बात करेंगे तो गुरु माउंट भी इनका डिस्टर्ब लगता है। जीवन साथी से मतभेद बताता है। जब भी गुरु माउंट डिस्टर्ब होता है, दबा हुआ होता है, वैवाहिक जीवन में तालमेल की थोड़ी कमी को बताता है। एक ये इनकम्प्लीट गुरु वाला सा बनता हुआ लगता है, तो मन में धार्मिकता की भावना भी अवश्य ही ऐसे लोगों के लाइफ में होती है। निम्न मंगल को देखेंगे तो निम्न मंगल भी डिस्टर्ब सा लगता है और बहुत सारी इस तरह से रेखाएं निकलकर लाइफ लाइन को काट रही हैं। ये रेखाएं किसी भी एंगल से सही नहीं मानी जाती है। राहु रेखाएं जब भी होती हैं तन मन धन से प्रभावित करती हैं व्यक्ति के जीवन को। तो अब देखेंगे इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत का उभार अच्छा है और इस पर जो रेखाएं चल रही हैं, कह सकते हैं एक से अधिक संपत्ति का सुख ऐसे लोगों के जीवन में अवश्य होता है। जब इस तरह से इस तरह से जब स्क्वायर साइन बन जाते हैं तो एक से अधिक संपत्ति व्यक्ति के पास अवश्य होती है। लेडीज हो जेंट्स हो, दोनों पर बात लागू होती है। यह खड़ी लाइनें कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा नॉलेज है इनको और इन्वेस्टमेंट लाइफ के साथ ऐसे लोगों के जीवन में होता भी है। मणिबंध रेखाओं की बात करेंगे तो वो भी अच्छी चल रही हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है इनको, स्वास्थ्य से संबंधी, संतान को लेकर थोड़ी दिक्कतों का सामना इनको लाइफ में अवश्य ही करना पड़ा होगा। अब देखते हैं अगर इनका चंद्र पर्वत भी इनका निगेटिव है। निगेटिव का मतलब दबा हुआ है यहाँ पर, और ये जब तिल आ जाता है चंद्र पर्वत पर, अब ये तिल बाहर की तरफ है तो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिणाम तो इसके नहीं होंगे, लेकिन माता पिता के सुख में कमी का भी संकेत होता है। इस तरह काला तिल माता की किसी गंभीर बीमारी से मृत्यु या माता को कष्ट या इस तरह के कई संकेतों को जोड़कर देखा जाता है। माता पिता को कष्ट अवश्य होता है जब भी इस तरह का काला तिल आ जाता है चंद्र पर्वत पर। मंगल पर्वत इनके बाहरी मंगल अच्छा खासा है और कोई भी नकारात्मक रेखा मंगल पर्वत पर दिखाई नहीं पड़ती, तो आत्मविश्वास होता है। भाषा शैली अच्छी होती है। सामाजिक रूप से लोग इनको इनकी भाषा शैली की बदौलत याद करते हैं जब भी मंगल माउंट बाहरी क्षेत्र अच्छा होता है। अंदरूनी मंगल डिस्टर्ब है इनका, मैंने पहले भी बताया, लेकिन बाहरी मंगल इनका अच्छा कह सकते हैं। चंद्र माउंट को देखकर कह सकते हैं कि कुछ लंबी दूरी की यात्राएं भी इन्होंने अपने लाइफ में अवश्य ही करी होंगी। ना भी करी होंगी तो आगे चांस बने हुए हैं लंबी दूरी की यात्रा करने के इनकी लाइफ में, जो कि एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। तो अब देखेंगे इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। सबसे पहले हृदय रेखा को देखते हैं। हृदय रेखा इनकी नकारात्मक है और जब इस तरह से हृदय रेखा होती है तो ऐसे लोग मांगलिक भी होते हैं। अब 60 के आसपास एज है इनकी, एक अच्छा खासा लंबा वैवाहिक जीवन जी चुकी हैं और एक एक्सपीरियंस भी है इनके पास में। अब एक्सपीरियंस की बात है तो कह सकता हूँ कि वैवाहिक जीवन का एक्सपीरियंस इनका अनुभव जो इनका है तो बुरा ही अनुभव है। जब भी इस तरह से होती है लाइन तो ऐसे लोग मांगलिक होते हैं जैसे बताया मैंने, और परिस्थितियों के चलते स्वभाव में चिड़चिड़ापन या स्वभाव में गुस्सा भी आ जाता है। और जब इस तरह से माइंड लाइन स्ट्रेट होकर चलेगी तो फिर भावना प्रधान नहीं रह जाते ऐसे लोग। परिस्थितियाँ इस तरह से बनती हैं इनके लाइफ में कि ये लोग प्रैक्टिकल सोच के हो जाते हैं। बहुत अधिक भावनाओं में बहना इनको पसंद नहीं होता है। और मैं कह सकता हूँ इनके हाथ में कालसर्प दोष भी है। मंगल दोष और कालसर्प दोष निश्चित रूप से इनके हाथ में है। अगर इनके पास इनकी कुंडली है, अब हो सकता है इन्हें इस विषय की जानकारी भी हो। इस विषय की जानकारी से मतलब इन्हें मालूम हो कि कालसर्प और मंगल दोष है इनके कुंडली में या हाथ में, लेकिन अगर नहीं है तो मैं बताना चाहता हूँ कि कालसर्प दोष की पूजा उम्र के किसी भी पायदान पर करी जा सकती है
और उसके परिणाम हमेशा अच्छे ही होते हैं। तो किसी पंडित से अपनी कुंडली का आकलन करवाएं अगर सही जन्म तिथि और स्थान का पता है इन्हें। मेरे अनुमान से तो शायद नहीं होगा इनको अपनी जन्म तारीख सही सही पता, क्योंकि ऐसा मेरा अनुभव है कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं गांव की पैदाइश होने के चलते एक निश्चित तिथि अधिकतर लोगों की नहीं होती इस एज में, तो ये भी शायद उसी तरह से जुड़ी हुई हैं। तो निश्चित तिथि का अता पता इन्हें नहीं होगा अवश्य, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन अगर है इनके पास में तिथि तो बहुत अच्छी बात है, अपनी कुंडली बनवा सकती हैं और उसमें निश्चित रूप से दो दोष सामने आएंगे, कालसर्प दोष और मांगलिक दोष, जो एक बहुत बड़ा कारण है इनके वैवाहिक जीवन जो इनका दुखद शुरू से चलता आ रहा है उसका। तो समाधान निश्चित तौर पर होता है पूजा पाठ के माध्यम से, अभी भी करवा सकती हैं अगर करवाना चाहे ये पूजा, तो परिणाम उसके अच्छे ही होंगे। हाँ, तो अब देखेंगे इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन पर वही तनाव दिख पड़ते हैं। डार्क होकर जब भी कोई लाइन चलेगी तो ये तनाव को ही दिखाती है। एज अच्छी खासी लंबी है इनकी, 70+ से ज़्यादा एज इनकी लाइफ में ज़रूर रहेगी। ये कुछ रेखाएं चल रही हैं इस तरह से, इन्हें संजीवनी रेखा, प्रभाव रेखा जो भी कहें, इसके बेनिफिट लाइफ में अच्छे ही होते हैं। कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे, उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से ऐसे लोग निकल जाते हैं जिनके हाथ में ये रेखाएं होती है और इनको एहसास होता है कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। तो अच्छा साइन इनके हाथ में ये कह सकते हैं। इसके बेनिफिट हमेशा लाइफ में अच्छे ही होते हैं। एक अच्छा खासा धन त्रिकोण भी बनता है इनके हाथ में। जब भी धन त्रिकोण किसी के हाथ में होता है तो ऐसे लोगों की लाइफ में 40+ के बाद में धन से संबंधित समस्या नहीं होती, या ऐसा भी कह सकते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल चलाने के हिसाब से इनके पास धन अच्छा खासा एकत्रित होता है। किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत इनको नहीं पड़ती है। तो 60 साल के आसपास की उम्र है इनकी, तो यह धन त्रिकोण ऐसा समझिए कि अच्छा खासा काम इनके लाइफ में कर रहा है। इनकी भाग्य रेखा की अगर बात करेंगे तो भाग्य रेखा इनकी अच्छी खासी लंबी है और कह सकते हैं कि अच्छा खासा रुपया पैसा इन्होंने लाइफ में देखा है। शुरुआत से संघर्ष बेशक किया है इन्होंने, और ये जो इस तरह से ये ऑफशूट निकलता हुआ लग रहा है लाइफ लाइन से, इसको अगर काउंट करेंगे तो यह छोटी उम्र से ही 30 वर्ष के आसपास से कह सकते हैं कोई हो सकता है कि अपने पति की सहायता की हो इन्होंने, या कोई रोजी रोजगार के माध्यम को चुना हो, या कोई इन्वेस्टमेंट किया हो अच्छा खासा। जब भी इस तरह से आउटपुट निकलता है तो इन्हीं सब चीज़ों को इंडिकेट करता है कि कोई दुकानदारी चालू की जाए, कोई जॉब करी जाए, कोई मकान दुकान इन्वेस्टमेंट कोई किया हो, मतलब सकारात्मकता का संकेत ये ऊपर उठता हुआ आउटपुट देता है। तो ऐसी कोई ना कोई गुड लक इनके लाइफ में अवश्य ही हुई होगी। इनके हाथ में ये रेखा दिखाई पड़ती है मुझे, निम्न मंगल से निकलकर सूर्य पर्वत की ओर जाती हुई रेखा। कह सकते हैं कि किसी न किसी माध्यम से जो मंगल से संबंधित कार्य है उस कार्य से इनको नेम और फेम मिला, और जो कम आयु में ही मिला ऐसा भी कह सकते हैं। मंगल से संबंधित अगर कार्य की बात करी जाए तो कोई मशीनरी से संबंधित कार्य, या कोई तकनीकी माध्यम से संबंधित कार्य, या कोई धातु से संबंधित कार्य की बात अगर करें तो इस सब इसी श्रेणी के कार्य में ऐसे कार्य आते हैं, और उनसे रिलेटेड कोई कार्य कुछ उनके ये लाइन जब बनती है तो ऐसे लोगों को नेम और फेम अवश्य ही मिलता है। तो इनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में अवश्य ही हुआ होगा। यह रेखा जब इस तरह से निकलती है तो इसका यही मतलब होता है। इनके जीवन काल में एक दुर्घटना का शिकार हुई है आग से संबंधित,
तो ये डार्क वाला हिस्सा दिखाई पड़ता है, ये हिस्सा संभवतः उसी दुर्घटना को बताता है। जब भी कभी इस तरह से डार्क हिस्सा होगा, लाइट डार्क होकर चलेगी, तो यह किसी न किसी दिक्कतों को ही बताती है। तो ये कह सकता हूँ मैं कि जो दुर्घटना इनके जीवन में हुई, उस दुर्घटना का ही यह चिन्ह इनके हाथ में बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और आगे भी अगर मैं देखता हूँ तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इनके लाइफ में अवश्य ही रहने की संभावना है। यह केतु माउंट के ऊपर का जो हिस्सा है, यह भी डार्क होता हुआ चल रहा है, तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इनको अवश्य ही होगी। यह एक जो डॉट और बना हुआ है मणिबंध के आसपास, लाल रंग का डॉट बना हुआ है, यह भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का ही संकेत दिखाई पड़ रहा है। तो इनका हाथ पूरी तरह से हस्तरेखाओं का विश्लेषण करने के बाद में ऐसा कह सकते हैं कि इनका सूर्य नेगेटिव है। तो सूर्य से संबंधित उपाय की बात करी जाए तो इस पर अगर तांबे का रिंग पहने, सूर्य को जल अर्पित करें, तो इसकी नकारात्मकता के प्रभाव में अवश्य ही कमी आएगी। इस पर अगर पहनना चाहें या पहन सके तो एक गोल्ड की रिंग पहने, उसके अच्छे बेनिफिट इनको लाइफ में अवश्य ही मिलेंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।